नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 व्यावसायिक विषय योग प्रशिक्षक की इकाई 3 कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव के सत्र 2 के अंतर्गत शीर्षक रिकॉर्ड लेखन व सहेजना के अंतर्गत इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और ये विषय है फीडबैक फॉर्म, योग अभ्यासी की प्रगति का आकलन पत्रक, योग अभ्यासियों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर योग सत्र की योजना बनाना। तो अब विस्तार से हम इन विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला विषय है फीडबैक फॉर्म यानी प्रतिक्रिया पत्रक। यह एक महत्वपूर्ण पत्रक है। इसमें संस्था में दी जाने वाली सेवाएं, संस्था का वातावरण, संस्था में उपलब्ध सेवाओं, उनकी गुणवत्ता से संबंधित प्रश्न होते हैं तथा उनके अनुसार नंबर दर्ज होते हैं और उन नंबरों के योग के आधार पर आप अपनी संस्था की गुणवत्ता की जानकारी, सेवाओं में सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर आकलन कर सकते हैं कि उसमें कितने सुधार की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे फीडबैक फॉर्म का प्रारूप। यहाँ फीडबैक फॉर्म का एक प्रारूप दिया गया है। आइए इसमें हम देखते हैं क्या क्या जानकारी होती है। सबसे पहले लिखा रहता है कि उपरोक्त दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा गोपनीयता संरक्षण कानून का पालन किया जाएगा। इसके बाद नाम का कॉलम होता है जिसमें योग अभ्यासी अपना नाम लिखता है। उसके नीचे पते का कॉलम होता है। उसके बाद संपर्क नंबर में फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल इत्यादि हो सकता है। उसके बाद आपातकालीन संपर्क सूत्र तथा नंबर दर्ज करने के लिए स्थान होता है। उसके बाद उसमें प्रश्न होता है, क्या आपने पहले किसी योग कक्षा में भाग लिया है? यदि हाँ, तो आपने कब तक योग अभ्यास किया है? इसके अतिरिक्त आपने किस शैली का योग अभ्यास किया है, यदि आप उस शैली से परिचित है तो। इसके बाद इसमें कुछ क्रमांक दिए होते हैं जिसे आपको भरना होता है, जैसे योग कक्षा का भवन, उसकी साज सज्जा आपको कैसी लगी, योग का वातावरण कैसा लगा, योग शिक्षक के सिखाने की शैली व व्यवहार कैसा लगा, कक्षा की नियमितता व अनुशासन, समाधान परकता आपको लाभ हुआ है या नहीं हुआ है। फिर अगला प्रश्न होता है योगशाला संपूर्ण। इन प्रश्नों के आधार पर आप 1 से लेकर 5 अंक उस संस्थान को उन प्रश्नों के अनुरूप देते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें अगला प्रश्न होता है कि आप विस्तृत रूप से अपनी योग कक्षा का अनुभव उसमें दर्ज करा सकें। उसके बाद यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप उस पत्रक में लिखकर दे सकते हैं, जो संस्था के लिए उपयोगी होता है। योग अभ्यासियों की प्रगति का आकलन। अब हम बात करते हैं योग अभ्यासियों की प्रगति का आकलन किस प्रकार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति योग केंद्र में आता है तो उसका उद्देश्य शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना होता है। वह कुछ ही दिनों के नियमित आसन, प्राणायाम व ध्यान के अभ्यास से ही स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लगता है। वह स्वयं ही आकलन कर पाता है कि योग अभ्यास के पूर्व उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति कैसी थी, वह कुछ दिनों के योग अभ्यास के बाद उसके जीवन में, उसकी दिनचर्या में किस प्रकार का परिवर्तन आया, और यदि वह योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाता है तो किस प्रकार का परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। यहाँ पर एक योग प्रशिक्षक की भी जिम्मेदारी होती है कि वह योग केंद्र में आने वाले योग अभ्यासियों के स्वास्थ्य में होने वाली प्रगतियों का नियमित रूप से आकलन करते रहें और उन्हें इस बात की जानकारी भी प्रदान करते रहें कि एक सकारात्मक कदम है अभ्यासियों की अभिप्रेरणा के लिए। इसके लिए योग केंद्र के योग प्रशिक्षक के पास निर्धारित प्रारूप भी होना चाहिए, जिसमें रोगी का नाम, पता, रोग का नाम, जिसके लिए योगाभ्यास किया जा रहा है और अभ्यास योजना क्या है तथा उसमें क्या प्रगति हुई है। रोगी की प्रगति के आकलन के लिए कोई निश्चित पैमाना निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ बिंदुओं के आधार पर उसकी प्रगति का आकलन किया जा सकता है। जैसे पहला है अवलोकन कर। योग अभ्यासी जब योग केंद्र आता है तो उससे कुछ छोटे मोटे अभ्यास जैसे सूक्ष्म व्यायाम, गहरी सांस लेने की क्रिया के आधार पर हम उसकी क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। आसनों के कुछ अभ्यास करवाकर उसके अंगों की क्षमता जान सकते हैं। कुछ दिनों के योग अभ्यास के बाद
लगभग 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद पुनः इन बातों का अवलोकन करके, जैसे सांस लेने की क्षमता कितनी बढ़ी है, शरीर के जोड़ कितने खुले हैं, आसनों की क्षमता कितनी बढ़ी है आदि, इसका प्रलेखन भी निर्धारित प्रारूप में किया जाना चाहिए, जिससे अभ्यासियों को बताया जा सकता है तथा भविष्य में शोध कार्य में इसका उपयोग भी किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका है पैथोलॉजी टेस्ट के माध्यम से। रोगों में सुधार संबंधी आकलन के लिए पैथोलॉजी टेस्ट की आवश्यकता होती है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, रक्तचाप आदि की स्थिति पता करने के लिए अभ्यासी को योग केंद्र में रोगों से संबंधित पैथोलॉजी टेस्ट करवाकर आना चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षक रोग से संबंधित आसन योजना तैयार करता है और उसका अभ्यास निर्धारित समय तक करवाता है। इसके बाद पुनः पैथोलॉजी टेस्ट में अभ्यासी टेस्ट करवाता है तथा पूर्व की टेस्ट रिपोर्ट व वर्तमान की टेस्ट रिपोर्ट में प्रगति के आधार पर अभ्यासी की प्रगति का आकलन किया जा सकता है। जरूरी होने पर आसन योजना में परिवर्तन किया जा सकता है। रक्तचाप जैसे मामलों में रक्त दाब मापी यंत्र के माध्यम से जांच करवाकर उसकी प्रगति का आकलन किया जा सकता है। योग अभ्यासियों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर योग सत्र की योजना बनाना। अब हम चर्चा करते हैं कि योग अभ्यासियों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर योग सत्र की योजना किस प्रकार बनाई जाती है। पहला है नवीन अभ्यासियों के लिए। कोई अभ्यासी जो कि पहली बार योग अभ्यास करने आता है तो सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि वह किस आयु वर्ग का है, उसकी मांसपेशियां कितनी सख्त हैं, उसकी श्वसन क्षमता कैसी है। आवश्यकता अनुसार आयु के आधार पर उसे कम से कम 15 दिन सूक्ष्म यौगिक व्यायाम व प्राणायाम का अभ्यास कराया जाना चाहिए ताकि उसकी मांसपेशियां लचीली हो सकें तथा शरीर के सभी संधि स्थल शिथिल हो सकें। अब हम एक प्रारूप देखेंगे जिसमें हम नवीन अभ्यासियों के लिए योग अभ्यास योजना किस प्रकार होनी चाहिए यह देखेंगे। कोई नवीन योग अभ्यासी आता है तो उसके प्रारूप में सबसे पहले उसे ओम का गुंजरण करवाना चाहिए या प्रार्थना करवाना चाहिए। यह कम से कम 3 बार होना चाहिए। उसके बाद उसे गहरी सांस लेना या डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कम से कम 11 बार करवाना चाहिए। तीसरे अभ्यास में उसे कम से कम 20 स्ट्रोक कपालभाति करवाना चाहिए। इसके बाद उसे सूक्ष्म यौगिक व्यायाम करवाने चाहिए, वह भी चयनित। इसके बाद उसे अनुलोम विलोम का या नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करवाना चाहिए, कम से कम 11 आवृत्ति। अनुलोम विलोम के बाद उसे भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 5 आवृत्ति करवाना चाहिए। उसके बाद अंत में ओम का उच्चारण करवाकर शांति पाठ करवाया जाना चाहिए। यह तो हुआ नवीन अभ्यासियों के लिए। अब हम देखेंगे मध्यम अभ्यासियों के लिए योगाभ्यास की योजना किस प्रकार से होनी चाहिए। मध्यम अभ्यासियों के लिए योगाभ्यास की योजना, इसके अंतर्गत वे प्रशिक्षणार्थी या वे अभ्यासी आते हैं जिन्होंने योग का प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षक की निगरानी में लिया है तथा लंबे समय तक योगाभ्यास नियमित रूप से कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की मांसपेशियां लचीली और संधि स्थल खुले होते हैं। ऐसी स्थिति वाले प्रशिक्षणार्थियों को योग के उच्च स्तरीय अभ्यास से अवगत कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में योगाभ्यास सत्र का योजनाक्रम किस प्रकार होगा, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चारण प्रार्थना के साथ में कम से कम 3 बार। उसके बाद डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना 11 बार। उसके पश्चात कपालभाति 20 स्ट्रोक 3 बार। उसके बाद सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, वह भी चयनित 1 आवृत्ति। तत्पश्चात सूर्य नमस्कार कम से कम 2 चक्र किए जाने चाहिए। उसके बाद खड़े होकर किए जाने वाले सरल आसन कम से कम 4 आसन जिनकी 1 आवृत्ति होनी चाहिए। इसके बाद बैठकर किए जाने वाले सरल आसन कम से कम 4 आसन और इनकी 1 आवृत्ति। इसी क्रम में पेट के बल लेटकर किए जाने वाले सरल आसन कम से कम 4 आसन 1 आवृत्ति। अगला
पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले सरल आसन, 4 आसन, 1 आवृत्ति। और अंत में शवासन किया जाना चाहिए जो कम से कम 5 से 10 मिनट तक चले। शवासन के पश्चात ओम का उच्चारण व शांति पाठ किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि फीडबैक फॉर्म क्या होता है, किसी योग अभ्यासी की प्रगति का आकलन किस प्रकार किया जाता है तथा योग अभ्यासियों की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के आधार पर योग सत्र की योजना किस प्रकार बनाई जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी योग से संबंधित एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।